हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं उदय सर आप सबके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर तैयार हूँ। बीच में तबीयत ख़राब था इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव नहीं ला पा रहा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है तो उसके लिए आपका ऑब्जेक्टिव तो आप बिना विलम्ब किए देखेंगे। ऑब्जेक्टिव आपके लिए मैं एसएसटी को ला रहा था जिसमें अभी हिस्ट्री सब्जेक्ट चल रहा था। तो बिना विलम्ब किए सबको गुड मॉर्निंग। एक बार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ? जी हाँ, यूरोप में राष्ट्रवादी का उदय देखा जाए ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी में हुआ। ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी में हुआ। इसलिए आप 19वीं शताब्दी याद रखेंगे। देखिए स्क्रीन पर आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन और ये सुनहरा मौका, बिना स्किप किए वीडियो को ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो आप जानते हैं ना, पढ़े हैं, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? जी, फ्रांसीसी क्रांति 3 नारा दिया था, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर चला जाएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राष्ट्रवाद का जनक मैजनी को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5, इटली के एकीकरण में संबंधित नेता कौन थे? तो जी, इटली के एकीकरण में अगर इटली के एकीकरण किए हैं तो गैरिबाल्डी साहब किए हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी के एकीकरण की बातें होती है तो ऑप्शन सी बिस्मार्क चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जी हाँ, जर्मनी का एकीकरण देखेंगे तो 1871 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप अंत तक बने रहेंगे, हमारे साथ देंगे। इससे क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव सामने पढ़ने को मिलेगा और परीक्षा में इससे कहीं ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? जी हाँ, इटली का एकीकरण की बात होता है तो 1871 में एकीकरण हो जाता है। ऑप्शन सी सही चला जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, वियना कांग्रेस कब हुआ? वियना कांग्रेस कब हुआ? वियना कांग्रेस कब हुआ? तो ऑप्शन 9 का चला जाएगा बी, 1815 में। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? इसका सही ऑप्शन चला जाएगा पुरानी राजशाही का बहाल करना। जी, राजतंत्र जो था वो बहाल करना चाहता था और वह जिस प्रकार से तानाशाही चल रहा था उसके बरकरार रखना चाहता था। ऑप्शन सी सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर, मेटरनिक किस देश का चांसलर था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह था ऑस्ट्रिया का। आप जानते हैं विश्व युद्ध कराने का अगर शुरुआत कोई किया है, प्रथम विश्व युद्ध हो, तो वह ऑस्ट्रिया है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन 12 क्या कहता है? यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मेजनी। मेजनी साहब ने सबसे पहले यंग यूरोप की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन 13 कहता है, ब्लड एवं आयरन की नीति यानी रक्त और लौह, हिंदी में कहा जाए तो रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया? तो आप जानते हैं रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया? ऑप्शन ब्लड और आयरन, रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फ्रांस का था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है, नेपोलियन कोड लागू किया गया था। नेपोलियन कोड लागू किस देश ने किया था? तो आप देखेंगे इटली ने किया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा आधार क्या बना? तो राष्ट्रवाद का अगर बड़ा आधार पूछते हैं, धर्म भी बना, भाषा भी बना, संस्कृति भी बना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 1848 की क्रांति किससे संबंधित है? आप जानते हैं 1848 की बात होती है तो राष्ट्रवाद की बात होती है। राष्ट्रवाद के लिए क्रांति हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है, बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का कारण क्या था? जी हाँ, बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के कारण पूछेगा। ऑप्शन ए आर्थिक संकट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी धार्मिक संघर्ष, ये भी सही है। ऑप्शन सी साम्राज्य का पतन, ये भी सही है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य किससे जुड़ा हुआ था? आप जानते हैं ऑस्ट्रो हंगेरियन की बात होती है तो राष्ट्रवाद के विरोधियों से जुड़ा हुआ था। वह राष्ट्रवाद के विरोधी था, ऑस्ट्रो हंगेरियन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है, पोलैंड के राष्ट्रवाद का प्रतीक क्या था? जी हाँ, पोलैंड के राष्ट्रवाद के प्रतीक के बारे में पूछता है तो ऑप्शन बी संगीत हो जाता है। सी ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, संगीत। क्वेश्चन नंबर 21, हम आशा करेंगे कि हमारी वीडियो आपके लिए बेहद यूजफुल होगा। आप बरकरार बने रहेंगे हमारे साथ और यह वीडियो को कभी भी देख लेंगे क्योंकि यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। क्वेश्चन 21 को हम देखते हैं, फोकलोर, जी हाँ, का संबंध किससे है? फोकलोर का संबंध किससे है? तो लोक संस्कृति से है। ये ऑस्ट्रिया या इटली में ये देखने को मिलता था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22 है, यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में किस वर्ग की भूमिका थी? जी हाँ, अगर राष्ट्रवाद फैलाया था, किस वर्ग ने फैलाया था? जी हाँ, आज तक तो उसका सामना कौन किया है? किसान किया, मजदूर किया, मध्यम वर्ग किया। इम्पोर्टेंट, मध्यम वर्ग, मजदूर और किसान। ऑप्शन यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में किस वर्ग की भूमिका थी? 22 का सही आंसर आपको चला जाएगा तो मध्यम वर्ग का चला जाएगा। किससे चला जाएगा? मध्यम वर्ग। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पर है, जर्मनी में राष्ट्रवाद का प्रतीक क्या बना? आप जानते हैं कि राष्ट्रवाद का प्रतीक अगर बनता है तो लैंग्वेज, भाषा बना था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है, इटली को एकीकृत करने वाला प्रधानमंत्री कौन था? जी हाँ, अगर इटली का एकीकरण किया है तो वह प्रधानमंत्री था काउंट काबू। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर, विक्टर एमेनुअल द्वितीय किस देश के राजा थे? अगर विक्टर एमेनुअल द्वितीय की बात होती है तो वह इटली का राजा थे। ऑप्शन बी सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रवाद ने किस व्यवस्था को कमज़ोर किया? जी हाँ, राष्ट्रवाद अगर व्यवस्था के कमज़ोर किया तो पूंजीवादियों को कमज़ोर किया, इसलिए ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर है, प्यारे बच्चों, जालबेरिन किससे संबंधित था? अगर जालबेरिन की बात किया जाए तो आप देखेंगे सैन्य संगठन से था। जालबेरिन एक संस्था थी जो सैन्य संगठन से था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर है, जर्मनी में जालबेरिन की शुरुआत किसने की थी? अगर जेल्बेराइन की बात किया जाए तो यह शुरुआत सबसे पहले प्रशा ने की थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रवाद का नकारात्मक प्रभाव क्या था? तो क्वेश्चन 29 का सही ऑप्शन सी चला जाएगा, युद्ध। राष्ट्रवाद का नकारात्मक प्रभाव था युद्ध। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर, प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण क्या था? जी हाँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारण क्या बना था प्रथम विश्व युद्ध का? साम्राज्यवाद,
राष्ट्रवाद, पूंजीवाद, उपनिवेशवाद? तो राष्ट्रवाद था। चूँकि दुनिया राष्ट्रवाद बनना चाहता था और अपना राष्ट्र पर हक अपना जमाना चाहता था, न कि वो किसी को गुलाम रहना चाहता था, तो प्रथम विश्व युद्ध एक कारण था जो राष्ट्रवाद उसका कारण दिखता था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर है। यूरोप में राष्ट्रवाद ने किस विचारधारा को जन्म दिया? जी हाँ, यूरोप में राष्ट्रवाद की विचारधारा की बात करती है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हम लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी कंट्री में है, तो यह यूरोप के राष्ट्रवाद की विचारधारा ने जन्म दिया कि आज हमारा देश भारत भी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, अर्थात लोगों की शासन है और राजशाही शासन समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर है। ग्रीस ने स्वतंत्रता ग्रीस में स्वतंत्रता किसने प्राप्त की? तो आप जानते हैं ग्रीस ने स्वतंत्रता किससे प्राप्त की है? ऑप्शन सी तुर्की से प्राप्त की है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर है। रोमांटिकवाद किससे जुड़ा था? जी हाँ, रोमांटिकवाद जुड़ा था तो भावना से जुड़ा था। अगर रोमांटिक वाले व्यक्ति हैं तो कहीं न कहीं भावना से जुड़ी हुई बातें आती है, तो रोमांटिकवाद भावना से जुड़ी है। ये लगता है बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये तैयार किया गया है साइकोलॉजिस्ट से, और ये साइकोलॉजी से ले लिया गया है ऐसा लगता है क्वेश्चन, बट ये एसएसटी से है। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर है। यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी हाँ, अगर राष्ट्रवाद की प्रेरणा की बात होती है तो आप जानते हैं अमेरिकी क्रांति से राष्ट्रवाद की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि अमेरिका सबसे पहले 1789 में वह अपना संविधान बना लेता है। 1779 में वह आज़ाद हो जाता है और वह भावना देता है कि एक राष्ट्र के प्रति क्या प्रेम होना चाहिए, भावना होनी चाहिए। इसलिए अगर देखा जाए तो राष्ट्रवाद की प्रेरणा अगर मिलती है तो अमेरिकी क्रांति से मिलती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर है। राष्ट्रवाद का संबंध किससे नहीं है? जी हाँ, देखा जाए किससे नहीं है तो साझा इतिहास से तो है, साझा संस्कृति से है, साझा पहचान से है, साझा मुद्रा से नहीं है, साझा मुद्रा से नहीं है। ऑप्शन सी सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर है। 19वीं सदी में यूरोप में कौन सी विचारधारा मजबूत हुई थी? 19वीं सदी के बात आती है तो सामंतवाद नो, निरंकुशवाद नो, उपनिवेशवाद ये सब तो समाप्त किया गया, तो नई विचारधारा क्या आया? राष्ट्रवाद आया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कार्लसबैड डिक्री किसने लागू की? जी हाँ, कार्लसबैड डिक्री की बात होती है क्वेश्चन नंबर 37 का, तो मेटरनिक ने लागू किया था। ये बड़ा खतरनाक चांसलर था ऑस्ट्रिया का। तो मेटरनिक युग बहुत लंबा समय चला, 1815 से 1848 तक का जो युग था वह मेटरनिक युग था। वह राजशाही शासन चलाता था और लोगों पर वो दंगा फसाद करते रहता था। विश्व युद्ध की शुरुआत अगर कहा जाए तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ही यह शुरू करवाता है। राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 का, तो राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? सत्ता प्राप्ति? नहीं। राष्ट्रीय एकता, युद्ध या उपनिवेश? 38 के अगर देखा जाए तो न युद्ध चाहता था, न सत्ता प्राप्ति, न उपनिवेशवाद चाहता था, राष्ट्रीय एकता बनाए रखना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बी सही चला जाएगा। तो आप एनालिसिस ज़रूर करें कि देखें। हमारी एनालिसिस बहुत छोटी छोटी होती है क्योंकि समय यहाँ कम होता है ऑब्जेक्टिव में। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तब कहीं ना कहीं आप जाके कुछ प्राप्त कर पाएंगे। नॉलेज पाना आसान नहीं है, लेकिन आप लगे रहेंगे तो नॉलेज पाना भी आसान है। क्वेश्चन 39 कहता है यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? अगर परिणाम देखा जाए तो सबसे बड़ा परिणाम राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण करना ये था। उसके बाद लोकतंत्र था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 जर्मन संसद की बैठक कहाँ हुई? जी हाँ, जर्मन संसद की बात होती है तो सबसे पहली होती है फ्रैंकफर्ट की संधि, जिसे हम फ्रैंकफर्ट की संधि प्रसा के बीच में होता है और इटली के बीच में, ऑस्ट्रिया के बीच में। तो जर्मन संसद की बैठक भी वहाँ हुई थी फ्रैंकफर्ट में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41
आपके स्क्रीन पर राष्ट्रवाद ने किस वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित किया? जी हाँ, राष्ट्रवाद की अगर बात होती है तो आप राजा नहीं, सामंत नहीं, दास नहीं, मध्यम वर्ग को अधिक प्रभावित किया। मध्यम वर्ग ही समझिए राष्ट्रवाद का निर्माण किया है। आज जो दुनिया है लोकतांत्रिक है, ये मध्यम वर्ग का देन है। मध्यम वर्ग में वकील आते हैं, लेखक आते हैं, कवि आते हैं। इस प्रकार से सभी लोग भारत ही नहीं पूरे दुनिया को राष्ट्रवाद बनाने में यह कामयाब रहा मध्यम वर्ग, इसलिए मध्यम वर्ग का श्रेय जाता है। जर्मानिया क्या थी? जी हाँ, क्वेश्चन 42 को देखा जाए, जर्मानिया क्या थी तो राष्ट्रीय एक प्रतीक थी। ऑप्शन सी सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पर है बंधु। आप वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। कुछ जानना है, कुछ सीखना है तो समय तो देना पड़ेगा। सफलता समय मांगती है, ये तो सब जानते हैं। आपको भी जानना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा। बिना समय के कुछ प्राप्त हुआ नहीं है। क्वेश्चन 43 पढ़ते हैं। मारियाना किस देश का प्रतीक थे? मारियाना, जी हाँ, आप देखेंगे तो फ्रांस की प्रतीक थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पर है। राष्ट्रवाद का विरोध किसने किया? जी हाँ, कौन चाहता था कि राष्ट्र नहीं बने, राष्ट्र एकता में नहीं रहे, टूटा रहे? राजशाही शासन वाले चाहेंगे? उदारवादी चाहेंगे क्या? आप देखेंगे नहीं। क्रांतिकारी चाहेंगे क्या? नहीं। किसान चाहेंगे क्या? नहीं। रूढ़िवादी जो थे, जो आदमी को पूजा भजन भक्ति इत्यादि में फंसाए हुए हैं, वही चाहता है कि राष्ट्रवाद नहीं बने। उसकी रोटी नहीं बन पाएगी, नहीं सेक पाएगा, इसलिए रूढ़िवादी इसका सही आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पर है। यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार का माध्यम क्या है? तो यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार की बातें होती है तो बता दूं मैं। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी कला, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आप उपयुक्त सही पर चले जाएं। क्यों? यूरोप में राष्ट्रवाद का जब प्रसार हुआ तो उसका माध्यम 3 था, शिक्षा, कला और साहित्य। ये तीनों जो था बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर है बंधु। मैं बहुत जल्द समाप्त करूंगा वीडियो को क्योंकि ये 50 ऑब्जेक्टिव का वीडियो होने वाला है और ये आपके लिए बेहतर होने वाला है, बड़ा स्मार्ट वीडियो होने वाला है। तो आप समय निकाल करके ज़रूर देखें, फास्ट करके देखें बट ज़रूर देखें, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला जो क्वेश्चन है इससे कहीं अधिक नहीं आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहता है? इटली के एकीकरण में रेड शर्ट्स किससे जुड़ी है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मैजनी नहीं, काबूर नहीं, गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी ने रेड शर्ट, लाल कुर्ती, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लाल कुर्ती, हिंदी में क्या कहते हैं? लाल कुर्ती। लाल कुर्ती का गठन किया था गैरीबाल्डी ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पर है। जर्मनी में राष्ट्रवाद का केंद्र कौन सा राज्य था? जी हाँ, जर्मनी में राष्ट्रवाद के केंद्र की बातें करता है तो वह राष्ट्रवाद के केंद्र में प्रसा था। ऑप्शन सी सही चला जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पर है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किसके पतन से जुड़ा है? यूरोप में राष्ट्रवाद का पतन किसके उदय से जुड़ा है? तो ऑप्शन आपका 48 का सही चला जाएगा डी, समाजवाद से। जी हाँ, समाजवाद, लोकतंत्र, सामंतवाद, पूंजीवाद, ये तीनों नहीं होगा, यह समाजवाद। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, जुबान फिसल जाती है मेरे बच्चों। राष्ट्रवाद ने किस भावना को बढ़ावा दिया? आप देखेंगे क्वेश्चन 49 कहता है राष्ट्रवाद ने किस भावना को बढ़ावा दिया? क्या व्यक्तिगत भावना को दिया? नहीं। क्या क्षेत्रीय भावना को दिया? नहीं। क्या धार्मिक भावना को दिया? नहीं। यह राष्ट्रीय भावना को दिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन, अंत भला तो जग भला। यूरोप में राष्ट्रवाद अध्याय किस विषय से संबंधित है? क्वेश्चन 50 का अगर ऑप्शन देखा जाए तो इतिहास से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो मैं आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा
अच्छा लगेगा तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे, दबा के शेयर करेंगे और अच्छा लगे तो आप कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखें। जहाँ कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम दिखे या हमसे कुछ फ़ॉल्ट हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। इसलिए अब यह वीडियो को अंत करता हूँ। आप दीजिए अपने उदय सर को इजाज़त। थैंक यू।